हेलो एवरीवन, तो आज हम सॉल्व करेंगे लेसन 2 के क्वेश्चंस को। तो लेसन 2 है द काबुली वाला। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है वाई वॉज मिनी कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। मिनी को जो है चैटर बॉक्स क्यों कहा जाता था? तो इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं, मिनी वॉज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। मिनी को चैटर बॉक्स बोला जाता था बिकॉज क्योंकि शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, क्योंकि वो किसी भी समय बिना बातें किए हुए नहीं रह सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबुली वाला। मिनी जो है काबुली वाले से क्यों डरती थी? तो इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, मिनी वॉज अफ्रेड ऑफ द काबुली वाला बिकॉज मिनी जो है काबुली वाले से डरती थी क्योंकि शी हैड हर्ड, क्योंकि उसने सुना था दैट काबुली वालाज कॉट चिल्ड्रन, कि काबुली वाला जो है वो बच्चों को पकड़ते हैं, पुट देम इन देयर सेक्स, और अपनी जो बोरे हैं उनमें रख लेते हैं, एंड टुक देम अवे, और उन्हें ले जाते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वाई वॉज द काबुली वाला अरेस्टेड। काबुली वाले को जो है क्यों अरेस्ट किया गया था, क्यों गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, द काबुली वाला वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू प्रिजन। काबुली वाले को इसलिए अरेस्ट किया गया था और उसे जेल भेजा गया था क्योंकि ही स्टेप्ड अ मैन, क्योंकि उसने एक व्यक्ति को छुरा मार दिया था, हु ऑड हिम मनी, जिसने उससे धन उधार लिया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द काबुली वाला शॉक्ड टू सी मिनी। काबुली वाला मिनी को देखकर क्यों शॉक्ड था, आश्चर्यचकित था? ही वॉज शॉक्ड, वो आश्चर्यचकित था, टू सी मिनी, मिनी को देखकर, बिकॉज क्योंकि द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की, ही हैड नोन, जिसे वो जानता था, हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वोमन, अब जो है एक बड़ी बहुत ही सुंदर वोमन थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट डिड मिनीज फादर गिव हिम। मिनी के फादर ने उसे क्या दिया? तो मिनीज फादर टुक आउट सम मनी, मिनी के पिताजी ने कुछ पैसे निकाले, एंड गेव इट टू रहमान, और इन्हें रहमान को दे दिया, सो ताकि ही कुड गो एंड सी हिज ऑन डॉटर, ताकि वो जा सके और अपनी बेटी को देख सके। अब यहाँ पर क्वेश्चन है मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज़, उन मानवीय गुणों का जिक्र करो दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी, जो कि आपने इस स्टोरी में ऑब्जर्व किए हैं। तो वो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं आई ऑब्जर्व इन द स्टोरी, जो कि मैं इस स्टोरी में ऑब्जर्व करती हूँ, आर फादरली लव, एक पिता का प्रेम, एंड काइंडनेस, उनकी दया, लाइक जैसे कि व्हेन रहमान ब्रिंग्स ड्राइड फ्रूट, जब रहमान जो है ड्राई फ्रूट्स लेकर आता है, बिकॉज क्योंकि ही थिंक्स ऑफ हिज ओन लिटिल वन, क्योंकि वो जो है अपनी जो उसकी स्वयं की बेटी होती है उसके बारे में भी सोचता है, एंड व्हेन मिनीज फादर गिव्स रहमान मनी, और जब मिनी के पिताजी रहमान को पैसे देते हैं, टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए, मीट हिज ओनली चाइल्ड, उसके अपनी बच्ची से मिलने के लिए। अब यहाँ पर है टिक राइट फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। गलत के लिए क्रॉस लगाना है और सही के लिए राइट मार्क करना है। फर्स्ट है मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी हर समय बातें किए बिना नहीं रह सकती थी, तो बिल्कुल सही है। रहमान वॉज अ बिग बियर्डेड पठान, रहमान जो है बड़ी दाढ़ी वाला पठान था, ये भी सही है। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला, मिनी काबुली वाले को नहीं भूली, तो ये रॉन्ग है, वो भूल चुकी थी। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी, मिनी के फादर ने रहमान की पैसों से मदद नहीं की, तो ये भी रॉन्ग है, मदद की थी। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, मिनी के पिताजी को शादी के कुछ खर्चों को कट करना पड़ा, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर है वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनसे आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। अफोर्ड, इसका मीनिंग होता है जुटाना, सडनली अचानक। सेक्स बोलते हैं बोरा, स्टेप्ड छुरा मारना या घोपा, ऑड यानी कि उधार लेना। फर्स्ट है वी कीप ग्रेन्स इन, हम जो अनाज है उसे किस में रखते हैं? सेक्स में, जो बोरे होते हैं। माई फ्रेंड मी 1000 रुपीज़, मेरे दोस्त ने मुझसे 1000 रुपये क्या किए हैं? ऑड यानी कि उधार लिए हैं। टॉम जेरी इन द बैक, टॉम ने जो है जेरी को बैक में यानी कि पीठ में क्या किया? छुरा भोंका, यहाँ लिखेंगे स्टेप्ड। ए डॉग जम्प्ड एट अंकित, एक डॉग जो है अचानक से, यहाँ लिखेंगे सडनली, अचानक से अंकित पर जंप यानी कि कूदा। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन,
जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जुटा सकते हैं, उससे अधिक खर्च ना करें, तो यहाँ लिखेंगे अफोर्ड। नेक्स्ट इज चूज अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके लिए आपको सही वर्ड को चूज करना है जो कि बॉक्स में दिए गए हैं और लिखना है। तो यहाँ पर वर्ड्स हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट कहते हैं आशावादी को। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। पैट्रियट बोलते हैं देशभक्त को। चैटर बॉक्स बातूनी। लिटरेट कहते हैं शिक्षित को, पढ़े लिखे को। एग्जाम्पल्स आर अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, एक व्यक्ति जो कि पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, दैट इज कॉल्ड लिटरेट, यानी कि शिक्षित। अब आपको आगे बताना है। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, एक व्यक्ति जो कि बहुत अधिक बातचीत करता है, दैट मीन्स चैटर बॉक्स। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से बहुत प्रेम करता है, दैट इज कॉल्ड पैट्रियट, देशभक्त। नेक्स्ट इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो चुनी गई गवर्नमेंट होती है उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, एक व्यक्ति जो कि चीज़ों की जो ब्राइट साइड है उनकी तरफ देखता है, उन्हें देखता है, ब्राइट साइड से देखता है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। नाउ लैंग्वेज प्रैक्टिस, रीड एंड अंडरस्टैंड। कंजक्शंस आर वर्ड्स यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, कंजक्शंस पे शब्द होते हैं जो कि दो शब्दों को और सेंटेंसेस टूगेदर या फिर दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। सम ऑफ द कॉमन कंजक्शंस आर, कुछ कॉमन जो साधारण कंजक्शंस हैं वो हैं एंड, बिकॉज, बट, और, एंड, सो। एंड इज यूज टू मीन ऑल्सो और इन एडिशन टू, एंड का यूज हम जो है किसके लिए, एडिशन के लिए, जोड़ने के लिए यूज करते हैं। बिकॉज ये यूज टू एक्सप्रेस द रीजन ऑफ एन एक्शन, बिकॉज का यूज किसी भी एक्शन के रीजन को बताने के लिए किया जाता है। बट का यूज टू सजेस्ट एंड कंट्रास्ट, या तो फिर कंट्रास्ट में यूज करते हैं या फिर किसी सजेशन के लिए। और का यूज करते हैं इज यूज्ड टू सजेस्ट, ये सजेस्ट करने के लिए किया जाता है दैट कि ओनली वन पॉसिबिलिटी कैन बी रियलाइज्ड, केवल एक पॉसिबिलिटी को ही रियलाइज किया जा सकता है। सो का यूज हम करते हैं यूज टू शो द रीजन फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए रीजन को शो करने के लिए, दिखाने के लिए। नाउ चूज द करेक्ट कंजक्शन, अब सही कंजक्शन को चूज करिए गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो कि ब्रैकेट्स में दी गई हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और खाली जगह को भरिए। फर्स्ट इज यू हैड अ लॉन्ग डे, बहुत ही लंबा दिन था। गो, रेस्ट फॉर अ वाइल, तो यहाँ लिखेंगे गो एंड, जोड़ना है यहाँ पर, गो एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, जाओ और कुछ समय के लिए आराम करो, तो यहाँ पर लिखना है एंड। वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन, हम दवाइयाँ नहीं खरीद सके। ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, इसका रीज़न क्या था, क्योंकि सभी दुकानें बंद थी। तो रीज़न जब बताना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, बिकॉज का। बिकॉज ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, यहाँ बिकॉज लिखेंगे। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं सोने जल्दी चली गई। आई कुड नॉट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट, और पिछली रात मैं जो है इसीलिए टीवी नहीं देख सकी, तो यहाँ पर टीवी शो नहीं देख सकी, तो यहाँ लिखेंगे हम सो। द स्टिक वॉज थिन, स्टिक जो थी बहुत पतली थी। इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन कंट्रास्ट क्या था इसका, बट, कंट्रास्ट के लिए हम बट का यूज़ करेंगे। लेकिन क्या थी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग थी, तो इसका कंट्रास्ट है स्ट्रॉन्ग थी। यू कैन हैव अ टी, आप जो है टी ले सकते हैं या फिर कॉफ़ी, तो दोनों में से एक चीज़ को चूज़ करना है, तो किसका यूज़ करेंगे, और का। यू कैन हैव अ टी और अ कॉफ़ी। नाउ पुट अ सुटेबल वर्ड इन ईच ब्लैंक टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में जो पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट किए गए हैं, आप जो है सुटेबल वर्ड को यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट है मिसेस वर्मा टुक सन टू स्कूल, तो क्या फिल करना है, प्रोनाउन। मिसेस वर्मा टुक हर सन टू स्कूल, मिसेस वर्मा जो है अपने बेटे को स्कूल ले गई। द चाइल्ड हैज़ अ फ्लावर हिज हैंड, तो यहाँ पर प्रपोजिशन, तो कहाँ पर है, हाथ में है, तो यहाँ लिखेंगे इन। बच्चा जो है, बच्चे के हाथ में एक फूल था। द सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री, तो यहाँ पर एडजेक्टिव लिखेंगे, द ब्रेव सोल्जर। ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी, तो यहाँ लिखेंगे एडवर्ब, यानी कि वेल, बहुत अच्छी तरीके से, उसने हमेशा अपने कार्य को बहुत अच्छे से किया है। तो ये थे आपके लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे।
If you have any doubt, any query related to this chapter, please comment me in comment box. So see you in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.